सवाल ये आता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर है, क्या पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो रेडी हैं? क्या हमारे स्टेडियम्स प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुके हुए हैं? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। 31 जनवरी से पहले पहले स्टेडियम सारे तैयार होंगे। ऐसे आवाज आ रही है ना आपको? देख रहे होंगे आप जो चल रहा है, आईसीसी ने बोल्ड डिसीजन लेना है अब चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर, क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी है, कोई लंडी कोतल का टूर्नामेंट नहीं है, कोई छोटा मोटा गली महल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है कि चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट होने की बस इतलात आने वाली है। चल रहा है स्टेडियम की क्या हालात हैं। कराची और लाहौर के बाद पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में भी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का बाकायदा आगाज हो गया है। शायकीन क्रिकेट को बेहतर सहूलियात देने के लिए कुर्सियां नस्ब करने का काम शुरू कर दिया गया है। आईसीसी का डेलीगेशन जो है वो आज पाकिस्तान आया, कराची स्टेडियम उन्होंने विजिट किया, जिसमें उनके 6 लोग थे, यानी जिनमें ब्रॉडकास्टर्स भी थे, पीआर टीम भी थी, फिर उनकी बाकी टीम्स भी थी। इससे पहले भी आईसीसी का डेलीगेशन आया है जिसने सिक्योरिटी के हवाले से मामला यहाँ पर देखे थे। बेइज्जती बड़ी हो रही है। और ऑनेस्टली बताऊं, पाकिस्तान में जिससे भी बात हो रही है ना, अभी 1-2 लोगों से भी बात हुई है, फोन आता रहता है उनका कि भाईजान क्या चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो मैंने पूछा कि क्या है यार, ये हो जाएगा टाइम पे कि नहीं? कह रहा कुछ कह नहीं सकते। इतने बड़ी नॉन सीरियसनेस ये दिखा रहे हैं, शेड्यूल आ गया है, हर कुछ आ गया है। अब तो बीसीसीआई कुछ नहीं ना कर रहा, अब तो जेशा ने कुछ नहीं ना किया, अब तो बाकी बोर्ड्स कुछ नहीं ना कर रहे, अब तो पीसीबी खुद कुछ कर रहा है ना। सर आपका अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं है। अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से एक बार फिर मूव होने जा रही है। देखो मैंने आपको पहले दिन से बोला था, मेरी वीडियो निकाल के देख लो कि भाई ये स्टेडियम हमारे रेडी नहीं होने। आपने तीनों के तीनों स्टेडियम उखाड़ लिए। कि क्या टाइम पर उनके जो है कंस्ट्रक्शंस जो है ख़त्म हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। 12 फरवरी तक जो है उन्हें ये सारी चीज़ें जो हैं वेन्यूज़ जो हैं आईसीसी को हैंड ओवर करनी है। देख लेंगे। एक्चुअली जब मैंने विजिट किया था कजाफी स्टेडियम, उस वक्त मैंने देखा वहाँ पर कि वहाँ पर अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि ये 31 दिसंबर को कंप्लीट होगा। बिल्कुल वहाँ पर आप देखें कि अभी एनक्लोजर्स थे, वहाँ पर अभी चेयर्स लगनी थी, इसके अलावा वहाँ पर लाइट्स लग रही थी। अभी वहाँ पर बिल्डिंग का जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है ना, लाइक जो आपने जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है उसको, वो हाफ कंप्लीटेड था। दूसरी तरफ कराची के स्टेडियम की बात करूं तो आपको याद होगा जब मैंने स्टेडियम्स की अपडेट दी है, जब मैंने स्टेडियम्स की तो कहते हैं ना आपको लेटेस्ट न्यूज दिया, तब मैंने यही कहा कराची का स्टेडियम मुझे कंप्लीट होता नजर नहीं आ रहा। क्या है तुम्हारा ये सीन? ये क्या बदतमीजी चल रही है तुम्हारी? वैसे तो तुम बड़े चिल्ला रहे थे कि भैया हिंदुस्तान को बुलाओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और अब क्या सीन हो गया भाई तुम्हारा? अब क्यों नहीं करवा पा रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी को? क्यों नहीं स्टेडियम रेडी करवा पा रहे हो अपने टाइमली? क्यों नहीं तुमने हैंड ओवर दिया? 31 दिसंबर तक नए साल का आगाज करते ना उसके साथ। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के जो चेयरमैन है, वो खुद भी इस चीज को लेके आई थिंक सीरियस नहीं है, क्योंकि भाई आपके 3 स्टेडियम है। लाहौर का स्टेडियम साइड पे आपको नजर आ रहा है, लाहौर के स्टेडियम में आप देख लें, मैंने उस दिन भी आपको बड़ी डिटेल से बातें बताई थी कि लाहौर के स्टेडियम में कुछ भी नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी उठा के यूएई वाले यूएई में ले जाते हैं, तो ऐसी भी खैर नौबत नहीं है। लेकिन सवाल यह कि इतना डिले करते क्यों है भाई? आपको अभी तो 2-3 महीने पहले तो पता चला नहीं, या 5 महीने पहले, 6 महीने पहले कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके पास होगी है? ऐसा तो है नहीं। जब आपको 4 साल पहले का पता है। मसला यह है कि बीच में कि जो हमारा म्यूजिक चेयर चलता रहता है ना, कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई चेयरमैन, कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो धमकियां दे रहे थे ना कि जी 27 तक इंडिया नहीं जाएंगे, हम अपनी टीम इंडिया को नहीं भेजे, इंडिया में अपनी टीम नहीं भेजेंगे, मतलब हम कोई भी आईसीसी का इवेंट इंडिया में नहीं खेलने जाएंगे। कम से कम इंडिया में स्टेडियम्स, कभी कुछ मसला हुआ है कि जी उन्होंने स्टेडियम्स रेडी नहीं हुए। हेलो दोस्तों, क्या चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में हो पाएगी? इसका जवाब तो खुद पीसीबी चेयरमैन भी नहीं दे पा रहे सही से। उनसे एक मीडिया पर्सन ने सवाल पूछा, क्या हमारे पाकिस्तान के स्टेडियम सही टाइम पे तैयार हो पाएंगे? तो वो बोले कि हाँ, उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टेडियम तैयार हो पाएंगे। मतलब अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। इस तरह का जवाब पीसीबी चेयरमैन दे रहा है। वहीं अब पाकिस्तानी मीडिया को भी शक हो रहा है पीसीबी चेयरमैन के ऊपर, क्योंकि देख सकते हो 3 स्टेडियम के काम छेड़े हुए उन्होंने और एक भी स्टेडियम रेडी नहीं है। और वहीं आईसीसी के डेलीगेशन आए हैं और वो भी कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं पीसीबी से कि भाई अभी तक तुम्हारे स्टेडियम तैयार नहीं है और तुम्हें
हमें हैंड ओवर देना है 12 फरवरी तक ये सारे ग्राउंड, और उल्टा इन्होंने और मुसीबत ले ली। ये लोग ट्राई सीरीज करा रहे हैं साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान के बीच में, उन्हीं ग्राउंडों के बीच में। एक मुसीबत जाती नहीं, दूसरी मुसीबत ये ले लेते अपने पास। अबे पहले ग्राउंड तो सही से तैयार कर लो। किसी को उम्मीद नहीं है कि इनसे ये ग्राउंड तैयार कर पाएंगे सही टाइम पे। दोबारा जायजा देगा आईसीसी डेलीगेशन। भाई उधर अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई, बड़ा डिसीजन ले सकता है आईसीसी, देख लेना। और फिर देखना इनकी किस तरह से बैंड बजेगी पाकिस्तान की। जहाँ देख सकता हूँ इनको अभी से डर लगेगा कि कहीं चैंपियन ट्रॉफी पूरी शिफ्ट ना हो जाए दुबई दुआरे, और ये हो भी सकता है अगर इनके ग्राउंड सही टाइम पे तैयार नहीं हुए। और ये बड़ी बड़ी बातें करते थे भारत से तुलना करने में। अबे तुम्हारे सिर्फ गिने चुने तो 3 ग्राउंड है, उधर ही डोमेस्टिक के मैच होते हैं, उधर ही इंटरनेशनल मैच होते हैं, अब टूर्नामेंट भी उधर ही हो रहे हैं। आईसीसी खुद टेंशन में आ गया कि भाई हमने किसे चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट बना दिया, ये टाइम पे दे पाएंगे नहीं पाएंगे हमें सारे ग्राउंड। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या करिए। सवाल ये आता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर है, क्या पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो रेडी हैं? क्या हमारे स्टेडियम्स प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुके हुए हैं? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान के अंदर 3 ऐसे स्टेडियम्स हैं जहां पे मैचेस होने चैंपियंस ट्रॉफी के। लाहौर जिसको कहते हैं सबसे मेन स्टेडियम है, सबसे ज्यादा मैचेस होंगे। कराची उसके बाद और फिर रावलपिंडी। रावलपिंडी भी इनकम्प्लीट है अभी तक, कराची का तो पूछे ही ना, और कजाफी स्टेडियम भी अभी तक इनकम्प्लीट है। रावलपिंडी का स्टेडियम इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि उस स्टेडियम में कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ उस स्टेडियम में एक ही काम होना था, वो ये था जो कजाफी स्टेडियम से कुर्सियां उतरी उनको शिफ्ट करना था पिंडी स्टेडियम के अंदर, कुर्सियां वहां पे लगनी थी। कुर्सियां लाके उन्होंने इंक्लोजर्स के ऊपर रख दिए, लेकिन अभी तक उनको जिसको कहते हैं ना ड्रिल नहीं किया, और उनके बाद उनके ऊपर पेंट भी होना है। तो ये वो काम था। साथ ही साथ वहां पे 2 न्यू स्क्रीन लगनी थी, वो लगनी है, लेकिन अभी तक वो लगी नहीं है। दूसरी तरफ कराची के स्टेडियम की बात करूं तो आपको याद होगा जब जब मैंने स्टेडियम्स की अपडेट दी है, जब जब मैंने स्टेडियम्स की तो कहते हैं ना आपको लेटेस्ट न्यूज दिया, तब तब मैंने यही कहा कराची का स्टेडियम मुझे कंप्लीट होता नजर नहीं आ रहा। कराची का स्टेडियम अगर अभी भी आप देखेंगे तो 1.5 महीना रह गया, सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक बिल्डिंग बन रही है। वो जो आगे फेंस थी, जो जंगला जो कह सकते हैं आप केज था, उसको उतार के वहां पे दूसरी फेंस लगनी है, वो तो लग ही जाएगी, 10 दिन का काम है। वो चेयर्स वहां पे इंस्टॉल हो रही हैं, जो फ्लड टावर्स थे उनको उतार के, लाइट्स को उतार के एलईडी लाइट्स वहां पे लग रही है, स्क्रीन लग रही है। लेकिन वो तो सब कुछ लग जाएगा, वो सब कुछ आपका 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है जो बिल्डिंग है वो कब कंप्लीट होगी, क्योंकि बिल्डिंग के आगे भी एक इनक्लोजर बनना है। जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगी आगे इनक्लोजर कैसे बनेगा? तो जो कराची का स्टेडियम है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना मैंने उसको लाइव देखा है जो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट दे दूं। आईसीसी का डेलीगेशन जो है वो आज पाकिस्तान आया, कराची स्टेडियम उन्होंने विजिट किया, जिसमें उनके 6 लोग थे, यानी जिनमें ब्रॉडकास्टर्स भी थे, पीआर टीम भी थी, फिर उनकी बाकी टीम्स भी थी। इससे पहले भी आईसीसी का डेलीगेशन आया है जिसने सिक्योरिटी के हवाले से मामला यहाँ पर देखे थे, और उसके बाद फाइनली आज ब्रॉडकास्टर्स ने भी विज़िट किया है और पीआर टीम्स ने भी विज़िट किया है। तो कराची के स्टेडियम में वो लोग गए हैं, वहाँ पर उन्होंने सारे इंतजामात भी देखे हैं, देख लेंगे। एक्चुअली जब मैंने विज़िट किया था कजाफी स्टेडियम, उस वक्त मैंने देखा वहाँ पर कि वहाँ पर अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि ये 31 दिसंबर को कंप्लीट होगा बिल्कुल। वहाँ पर आप देखें कि अभी एनक्लोजर्स थे, वहाँ पर अभी चेयर्स लगनी थी, इसके अलावा वहाँ पर लाइट्स लग रही थी। अभी वहाँ पर बिल्डिंग का जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है ना, लाइक जो आपने जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है उसको, वो हाफ कंप्लीटेड था, उसकी बिल्डिंग पूरी इमारत खड़ी कर ली हुई थी उन्होंने, लेकिन अभी वो उस पर काम कर रहे थे बहुत ज़्यादा। बैक एंड तो बहुत ही ज़्यादा मेस था। तो मुझे जो फील हुआ था मैंने वो बोल दिया कि लाइक मुझे नहीं लग रहा था कि ये अभी कंप्लीट है, लेकिन ये कि उसके बाद डे बाय डे जो है ना वो काम उसमें बढ़ रहा है, हो रहा है। और देखिए करना ही है उन्होंने, तकरीबन 300 मजदूर इस वक्त जो है वो एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं। लाइक आप अगर देखें तो डबल शिफ्ट में काम हो रहा है, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, और फिर उसके बाद आप देखें कि 300 एंड देन 300 रात में काम कर रहे होंगे। फिर उसके बाद ये है कि मौसम सर्द है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैं बार बार ये बात करती हूँ कि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए उनकी हिम्मत है, उनको दाद देनी पड़ेगी कि वो इस हर तरह के मौसम में उन्होंने काम किया है। इतनी बढ़िया बगैरतियां किए जा रहे हैं, इतनी बड़ी नॉन सीरियसनेस ये दिखा रहे हैं, शेड्यूल आ गया है, हर कुछ आ गया है। अब तो बीसीसीआई कुछ नहीं ना कर रहा, अब तो जेशा ने कुछ नहीं ना किया, अब तो बाकी बोर्ड्स कुछ नहीं ना कर रहे, अब तो पीसीबी खुद कुछ कर रहे हैं ना। सर आपका अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं है। अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से एक बार फिर मूव होने जा रही है। देखो मैंने आपको पहले दिन से बोला था, मेरी वीडियो निकाल के देख लो
कि भाई ये स्टेडियम हमारे रेडी नहीं होने, आपने तीनों के तीनों स्टेडियम उखाड़ लिए, उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया और आप बोले जी कोई इंग्लैंड से आ रहा है जी, वो इंग्लैंड से आके जी मिस्त्री बना रहा है, तो इंग्लैंड से आके डिजाइनर बना रहा है। भाई डिजाइनर ही तब बनते हैं जब चीजें आप खुद करना चाहो। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के जो चेयरमैन है वो खुद भी इस चीज को लेके आई थिंक सीरियस नहीं है, क्योंकि भाई आपके 3 स्टेडियम है। लाहौर का स्टेडियम साइड पे आपको नजर आ रहा है, लाहौर के स्टेडियम में आप देख लें, मैंने उस दिन भी आपको बड़ी डिटेल से बातें बताई थी कि लाहौर के स्टेडियम में कुछ भी नहीं है। लाहौर के स्टेडियम में ये जो वो प्रोपेगेंडा करने के लिए और पीआर कंपनीज को लगा के रोज की 2-3 वीडियोस आ रही हैं कि जी स्टेडियम कंप्लीट हो गया, भाई घंटा कंप्लीट हुआ, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। लाहौर का जो स्टेडियम है ना 60 से 70% उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। कंस्ट्रक्शन वो जब होती है उसके बाद आपने फिनिशिंग करके देन वाइंड अप करना होता है। कंस्ट्रक्शन के बाद फिनिशिंग होती है, उसके बाद चीजें वाइंड अप होती हैं। 70% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है भाई, 70% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, सही है। उसके बाद 30% कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट होनी है। फिर आपने रेनोवेशन करके फिनिशिंग करके फिर आपने एंड करना है। दिन कितने हैं आपके पास? 40। आपने ट्राई सीरीज भी करवानी है और जो सबसे बड़ी चुस मारी है पीसीबी ने, शेम ऑन यू। कराची के स्टेडियम को 3 हिस्सों में तो जी बनाया गया है। पहले हानु बोले जी कराची का स्टेडियम जी 2 मंजिल बनेगा, फिर बोला जी कराची का स्टेडियम जी वो 1 मंजिल बनेगा, चैंपियन ट्रॉफी के बाद जी उसकी चीजें दोबारा हम बनाएंगे। एक हानु है चूरन दिता गया। अब क्या जी कराची के स्टेडियम में सर 4 बिल्डिंग है, मतलब एक बिल्डिंग में 4 पोर्शन है। अब नया जो नई चुस आई है वो नई चुस ये आई है कि सर 4 फ्लोर में से 3 फ्लोर यूज होने हैं, 1 फ्लोर यूज ही नहीं होना। ये चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का टूर्नामेंट में जब मैचेस हो रहे होंगे कराची में, जो अब ओपनिंग सेरेमनी है कराची में, उधर उखड़ा हुआ स्टेडियम आपको नजर आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी उठा के यूएई वाले यूएई में ले जाते हैं, तो ऐसी भी खैर नौबत नहीं है। लेकिन सवाल यह कि इतना डिले करते क्यों है भाई? आपको अभी तो 2-3 महीने पहले तो पता चला नहीं है, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके पास होगी, है? ऐसा तो है नहीं। जब आपको 4 साल पहले का पता है। मसला यह है कि बीच में कि जो हमारा म्यूजिक चेयर चलता रहता है ना, कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई चेयरमैन, तो करते कराते फिर आपका कोई हिसाब किताब ऐसा ही होता है। तक्का स्टार्ट और एंड पे बिल्कुल टाइम के साथ टिक टॉक चलता रहता है और कहीं ना कहीं टाइम पे पहले फिनिशिंग हो जाती है, कभी उसके बाद भी चीजें पेंडिंग ही रहती हैं। तो ये सिर्फ पीसीबी और क्रिकेट का नहीं है, हमारी वहां पे एज अ सोसाइटी इस चीज में मतलब बड़े मसाइल हैं कि जो मतलब आप लोग और हम भी तो ज्यादातर पढ़ाई तभी करते थे ना जब एग्जाम क्लोज आ जाए, नजदीक आ गया जी एग्जाम, अब पढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है, रटे शटे मार के कोई बूटी शूटी रख के कुछ मतलब पास शास करो, जान छुड़ाओ अपनी। तो वही अलमिया जो सोसाइटी में है, जैसे आप हैं, जैसे हम हैं, जैसे हमारा हिसाब किताब चलता है, फिर वो पीसीबी जाहिर है किसी और सोसाइटी की तो नहीं है, वो हमारी है, हमारी तरह के लोग काम कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी से काम कर रहे हैं, तो वो भी फिर उसी तरीके से चल रहा है हिसाब किताब।